What is Laplace transform? If f of t is a function defined for all t greater than 0, its Laplace transform is the integral of f of t times e to the power minus st from t equals to 0 to infinity. It is defined as f of s whose Laplace is represented by L of f, which is equals to integral 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एफ ऑफ टी की अगर वैल्यू दिया हुआ है 1, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। अगर एफ ऑफ टी दिया हुआ है टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s²। अब अगर स्टैंडर्ड मान के अपन टी टू द पावर n, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1 फॉर n इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ टी अगर ई टू द पावर ए टी है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s-a और s ग्रेटर देन a। साइन ए टी है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/s² प्लस a²। साइन हाइपरबोलिक ए टी का होता है a/s² माइनस a²। बस यहाँ पे प्लस साइन आता है और हाइपरबोलिक में माइनस साइन आता है। कॉस ए टी का लाप्लास होता है s/s² प्लस a²। कॉस हाइपरबोलिक ए टी का होता है s/s² माइनस a²। साइन में आता है न्यूमरेटर में ए का टर्म और कॉस में आता है एस का टर्म। अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एफ ऑफ टी दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम दो बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो एफ ऑफ टी का लाप्लास हो जाएगा एफ ऑफ एस, और 1 का लाप्लास होता है 1/s। 2 बाहर आ जाएगा, टी का लाप्लास हो जाएगा 1/s², और -1/t बाहर हो जाएगा, और टी टू द पावर 4 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर 5। यहाँ पे n की जगह 4 रखा हुआ है बस। तो इस सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक एफ ऑफ टी दिया हुआ है 5e⁻²t माइनस 3e⁻−t। तो सेम एज इट इज, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, 5 कॉमन निकल जाएगा, e⁻at से इसे कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/s-a। तो वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसकी आंसर आ जाएगा 5/s-2 माइनस, या e⁻−t है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/s+1। अब जस्ट दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर टी। तो इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर टी का हाफ एंगल होता है 1 माइनस कॉस 2t/2, और कॉस स्क्वायर टी का होता है 1 प्लस कॉस 2t/2। इसे सॉल्व करेंगे तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी में लाप्लास बोथ साइड टेकिंग 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t। 1 का लाप्लास हो जाएगा 1/s, और कॉस 2t इसको कॉस 80 से कंपेयर करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है s/s² प्लस a²। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक सिमिलर टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, यूज द डेफिनेशन ऑफ टू डिटरमाइन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ टी की 0 से 5 इंटरवल के लिए 2, 5 टू 10 इंटरवल के लिए 0, और 10 टू टी इंटरवल के लिए e⁻4t। तो हम इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 0 टू 5 के लिए एफ ऑफ टी जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 10 टू इन्फिनिटी के लिए e⁻4t हो जाएगा। और अगर एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 हो जाती है इस टर्म के लिए, तो ये पूरी टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं अब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 5 e⁻−st dt प्लस इंटीग्रेशन 10 टू इन्फिनिटी e⁻, इसमें से कॉमन ले लेंगे 4 - s होल मल्टीपल t at। अब इसमें सॉल्व करेंगे इंटीग्रल का वैल्यू, तो e⁻−st/-s इसका इंटीग्रल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे वैल्यू करेंगे, और इसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/s-2 इंटू e⁻−5s/s प्लस e⁻40/4 - s इंटू e⁻−10s।